पर्यटन नगरी मसूरी नए साल के जश्न के लिए तैयार है और यहां पर देश विदेश के पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए आते हैं। इसी को लेकर आज एसएसपी अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए और पूरी रात पुलिस गश्त यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए हर संभव सहायता करने के निर्देश भी जारी किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मसूरी में देश विदेश के पर्यटक नए साल का जश्न मनाने आते हैं। किसी भी पर्यटक को परेशानी न हो, इसके लिए यदि कोई रात भर भी अपने प्रतिष्ठान खोलना चाहता है तो उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है और कई स्थानों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही अधिक भीड़ होने पर यातायात रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी में नए साल को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है और अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था यहां पर की गई है। साथ ही हुड़दंगियों से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहां की व्यवस्था के लिए सीओ मसूरी तैनात रहेंगे। वहीं मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने एसपी से मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए कैंपटी रोड पर स्थित कार पार्किंग और हौसलों में जाने की मांग की है। तैयारी है आपकी? देखिए, नया साल जो है डेस्टिनेशन मसूरी में जो है फेमस है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं और आसपास धनौल्टी और जो एरिया बन गए डेवलप हुए वहाँ भी जाते हैं। देखा गया कि क्योंकि सैटरडे संडे था, कल भी काफ़ी सारे सैलानी आए और आज भी लगातार आवागमन जारी है। मुझे लगता है जो हमारी व्यवस्थाएं यही है कि सैलानियों को दिक्कत ना हो। मेन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यातायात को लेकर आती है, उससे कहीं अव्यवस्था ना हो और जगह जगह ड्यूटी पॉइंट इसलिए लगाया गया उनकी मदद करने के लिए बताया गया। किसी को कहीं अन्य जगह जाना है तो उसको गाइड भी कर दिया जाए जिससे कि वो परेशान ना हो। साथ ही साथ सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि महिलाएं, बच्चे, हर तरह के लोग आते हैं परिवार के साथ, उनके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई आपराधिक कोई घटना ना कर पाए। इसलिए हर जगह जगह हमने पिकेट्स भी लगाए हैं, बैरियर्स भी लगाए हैं कि कहीं कोई ऐसी बात आती है तो कम से कम उसको चेक करके तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा सके। पूरी रात्रि गश्त रहेगी 100%। जिस तरह भी सरकार का भी है कि देर रात्रि या पूरी रात्रि भर अगर कोई रेस्टोरेंट होटल खोलना चाहे, कोई सैलानी को दिक्कत ना हो खाने पीने की, उसके लिए ही हमने 24 घंटे इसकी ड्यूटी लगाई गई जो अभी शुरू हो गई है, जो कल पूरी अभी आज रात्रि तक और कल प्रातः तक रहेगी, शिफ्ट वाइज रहेगी, जिससे कि किसी को कहीं कोई दिक्कत रात्रि में अगर वो जाना चाह रहा है किसी होटल रेस्टोरेंट बार में तो जाए आराम से, लेकिन उसको कोई समस्या ना हो। एक अफवाह मसूरी में चल रही कि बेसिकली ये बात आई थी और इसीलिए मैं विजिट पर भी निकला था। 100% कहीं भी कोई ट्रैफिक कोई इस तरह का कोई डाइवर्जन नहीं है, क्योंकि यात्री जितने भी आ रहे हैं उनसे भी पूछ लिया गया है और इस स्पष्ट निर्देश है पहले से ही है कि कोई भी टूरिस्ट को कहीं भी ऐसी जगह पर रोका नहीं जाएगा, चाहे वो डेस्टिनेशन फुल होता है। हाँ, उनको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए जिससे वो परेशान ना हो और अपने गंतव्य पर घूम कर लौटे। और इस चीज़ को 100% इंश्योर भी किया जा रहा है। मात्र ये अफवाह थी कि ऐसा कोई है, क्योंकि इसको व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा वेरीफाई भी कर लिया गया है। सर, तो एक सवाल होता है कि रात में जब 21 का जश्न होता है 12 बजे के आसपास ही होता है, उस समय पुलिस कम दिखाई देती गश्त में, क्योंकि इस बार इंश्योर किया जाएगा रात में पूरा गश्त रहेगा यहाँ पे। इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरह से अभी 24 आवर्स होटल रेस्टोरेंट ढाबे सभी खुलने के आदेश हुए हैं, उसी की व्यवस्था के लिए इसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी इसलिए लगाई गई है कि एक ड्यूटी जो लगेगी वो दिन से रात्रि तक और रात्रि से मतलब देर रात्रि से प्रातः तक लगेगी। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अश्योर करना चाहता हूँ सभी सैलानियों से और सभी मसूरी वासियों से, कहीं भी पुलिस की व्यवस्था में कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी और तत्काल ऐसी कोई बात अगर कहीं पर आती है तो उसको भी अटेंड करने के लिए हमारे ऑफिसर को यहाँ पर सीओ लेवल के ऑफिसर को यहीं पर स्टेशन करने को बताया गया है। सर, ये लास्ट सवाल है, मसूरी पर्यटन नगरी है, आपको पता है कि यहाँ 12 महीने और टूरिस्ट चलते हैं, लेकिन पुलिस फोर्स में भारी कमी है। तो आपसे उम्मीदें भी हैं, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ की स्थिति पहले से ही, तो क्या इंश्योर करोगे मसूरी की पुलिस बहुत बढ़ाई जाएगी? देखिए, जो इवेंट्स होते हैं मसूरी में, जैसे अभी कार्निवाल था, अभी न्यू ईयर है या और भी इवेंट्स आते हैं सीजन के आते हैं, तो उस समय बढ़ा दी जाती है फोर्स। लेकिन चूंकि और भी व्यवस्थाएं, क्योंकि देहरादून शहर में वीआईपी के इतना मूवमेंट भी रहता है, लगातार बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ भी रहते हैं, तो जो प्राथमिकताएं रहती हैं उसके हिसाब से ड्यूटीज़ को शिफ्ट किया जाता है। लेकिन हाँ, जब भी मसूरी की आवश्यकता होगी, चाहे वो यातायात को लेकर हो, चाहे कोई स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा हो या सीजन के समय में, हमेशा यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स भेजी जाएगी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने कप्तान साहब प्रेम बन गया आज, क्योंकि संडे है, नववर्ष की पूर्व संध्या है, उसके तहत काफ़ी लोग देहरादून से आए हुए हैं जो मात्र घूमने आए हैं। सुबह आके उनको शाम को वापस लौटना है। इसके तहत थोड़ा जो है चहलकदमी दिख रही है, परंतु जिन्होंने स्टे करना है उसकी मात्रा एज ऑफ नाउ बहुत कम है। प्रशासन द्वारा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सारा ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है मोतीलाल नेहरू रोड पर, जिसका कि हमने विरोध किया और हमने प्रयास किया कि हमारी जो मॉल रोड पे होटलियर्स हैं जिनकी बुकिंग वहाँ पर है उनको मॉल रोड पे अभी एंटर करने दिया जाए 5 से पूर्व। और जो होटलियर्स हैं जो केम्प्टी रोड पर हैं, जो केम्प्टी पार्किंग हमारी खाली पड़ी हुई है, लोगों को वहाँ जाने के लिए गांधी चौक से राइट टर्न करने की इजाज़त दी जाए, जिसको कि उन्होंने स्वीकारा और हाथ किया, निर्देशित किया। सीओ सर यहाँ पर हैं, एसएचओ को
कि आप जो है जिस तरीके बता रहे हैं इस तरीके किया जाए। उसके साथ हमने किंगक्रेक पर जो है हमने उनसे आपसे निवेदन किया कि जो लैंड रोड साइड है, लैंड रोड की पार्किंग्स हैं, नगर पालिका पार्किंग है, टाउन हॉल पार्किंग है, वो खाली पड़ी है, उधर ट्रैफिक नहीं है, उधर बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। तो हमने निवेदन किया है आपसे कि किंगक्रेक से कुछ गाड़ियाँ जो हैं लैंड रोड के लिए डाइवर्ट की जाएँ। इसके लिए हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शुक्रिया।